हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम वासुदेवाय नमः। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए जानते हैं, निर्जला एकादशी के दिन 10 काम करें, 5 काम करने से बचे। प्रतिवर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं इस दिन कौन से 10 कार्य करें और कौन सा 5 कार्य करने से बचे। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई 2023 मंगलवार की दोपहर 1:09 से होगी। अगले दिन 31 मई 2023 बुधवार को दोपहर 1:47 पर यह समाप्त होगी। उदय तिथि के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। व्रत का पारण गुरुवार 1 जून 2023 की सुबह 5:23 से लेकर 8:09 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं ये 10 कार्य क्या क्या है। पहला, दान। अन्न, जलदान, गौदान, वस्त्रदान, जूता और छाता दान। यह नहीं कर सकते हो तो कम से कम इस दिन जल कलश में भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को जल एवं गौदान करना सौभाग्य की बात मानते थे। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि का दान करते हैं। दूसरा, निर्जला व्रत। इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी का व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों का व्रत का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहाँ वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरा, विष्णु आराधना। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता सहित आराधना की जाती है। इस दिन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। जलदान। चौथा नंबर, जो लोग गौदान नहीं कर पाते हैं वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ मास में वैसे भी तपता है तो भी जगह जगह प्याऊ लगाने और लोगों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य करना चाहिए। इस जल में वास करने वाले भगवान श्री मत्ररायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती है। ऐसा करने से पितृदोष दूर होने के साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है। नंबर 5, देवी देवता को करे प्रसन्न। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता हैं विश्व देवगण हैं, उनकी पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन जल देवता वरुण देव की पूजा का भी महत्व रहता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विश्व देवगण और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। छठा नंबर, दान करें पानी से भरा घड़ा। इस दिन साधक बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा यह मंत्र पढ़कर ध्यान करना चाहिए। देव देव हरिक्रेश संसार वार नातक तारक उद्कुम प्रदानेनन नय माँ परमागतिम। अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्रदान करें। 7 नंबर, पीपल में जल अर्पित करें। यदि आप उपरोक्त उपाय नहीं कर पा सकते हैं तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। 8 नंबर, ब्राह्मण भोज। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधिवत
ब्राह्मण को भोजन कराकर एवं दक्षिणा देकर तत्पश्चात अन्न और जल ग्रहण करें। 9 नंबर, कथा श्रवण करें। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से व्रती को करोड़ों गायों का दान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी, सुननी और सुनानी चाहिए। पौधारोपण करें। 10 नंबर, इस दिन पौधारोपण करने का भी महत्व है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, कैथ आदि का पौधा लगाए। आइए अब जानते हैं इन कौन सा 5 कार्य करने से बचना चाहिए। 1 नंबर, आहार। इस दिन चावल नहीं खाते हैं। मान्यता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है, इसलिए इस दिन सात्विक फलाहार भी रखना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, सलगम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत के एक दिन पहले 10वीं के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान दें। ना तो तामसिक मांसाहारी भोजन का सेवन करें, साथ ही मदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से भी दूर रहें। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि न खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति होती है। दूसरा, ब्रह्मचर्य। इस दिन भूलकर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। मनसा, वचा और कर्मणा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सम्मान भी करना पड़ता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। हर तरह के वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नंबर 3, तुलसी। एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और नहीं उसे छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती है। चौथा, शयन। व्रत से एक रात पहले सोए ना। पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। नंबर 5, अन्य नियम। इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन बाल नहीं काटना चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला करें और उंगली से गला साफ कर ले। तो भक्तगण, ये थी एकादशी से जुड़ी प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।